संजय कपूर के जाने के बाद अब आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। संजय की मौत के बाद अब वकील जो है वो सामने आए हैं और वकील ने संजय की वसीयत का खुलासा सबसे बड़ा किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर करिश्मा कपूर को उनका हक मिला। और वहीं आपको हम बताएं दोस्तों, यहाँ पर जो प्रिया सचदेव है उनको सबसे बड़ा झटका लगा। संजय कपूर की मौत ने पूरी तरह से पूरे कपूर खानदान को हिलाकर रख दिया। लेकिन असली भूचाल अब आया है जब वकील ने अदालत में खोला संजय की वसीयत का पन्ना, जहां एक तरफ करिश्मा कपूर को मिली उम्मीद की किरण, वहीं दूसरी ओर प्रिया सचदेव को लगा सबसे बड़ा झटका। आखिर क्या था उस वसीयत के पन्नों में, आखिर क्या था उस वसीयत में ऐसा जो कि रिश्तों को ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया? यही बात आप सभी दर्शकों को हम बताएंगे दोस्तों पूरे विस्तार से। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल क्विक टीवी न्यूज़ को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज़ को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को आपने नहीं दबाया है दोस्तों, तो बेल आइकन के घंटे को आप ज़रूर दबा लें। आपको बताना चाहते हैं संजय कपूर और जब करिश्मा कपूर की जब शादी हुई थी 2003 में और 2016 तक जो कि चली, और करिश्मा और संजय के 2 बच्चे हैं, कियान और समायरा कपूर। ये बात तो हमने आपको बहुत पहले इस बात की बताते आए हैं, बहुत पहले से ही बताते आए हैं। अब आपको बता, तब संजय कपूर ने सिर्फ और सिर्फ करिश्मा कपूर को 70 करोड़ रुपया जो है वो दिया था, 70 करोड़ रुपया दिया था और दोनों के बच्चों के नाम पे 14 करोड़ का जो है एक बॉन्ड तैयार करके दिया था। और सिर्फ उन 70 करोड़ों में जो करिश्मा कपूर को संजय कपूर ने दिया था, उन्हीं में एक घर भी शामिल था जो कि मुंबई के एक पॉश इलाके में था। अब यहाँ ये खबर निकलकर सामने आ रही है, बड़ी खबर जो है अब यहाँ से निकलकर ये सामने आ रही है कि संजय कपूर जो हैं वो करिश्मा कपूर को चाहने लगे थे अंतिम के कुछ दिनों में प्रिया सचदेव की वजह से, क्योंकि प्रिया और संजय का जो रिश्ता था वो खराब हो चुका था और संजय वापस से करिश्मा के पास जाना चाहते थे और इसीलिए वो लगातार मिल भी रहे थे करिश्मा कपूर के लिए, करिश्मा कपूर से अपने बच्चों के खातिर, अपने दिल के खातिर। और इसी वजह से अब उन्होंने क्या वसीयत तैयार किया, एक ऐसा वसीयत तैयार किया अपनी मौत के ठीक 3 महीने पहले, जिसमें कियान कपूर का नाम शामिल था, जिसमें करिश्मा कपूर का नाम शामिल था, जिसमें समायरा कपूर का नाम जो है वो शामिल है। और अपने हज़ारों करोड़ों की जो प्रॉपर्टी है उनकी, 10,300 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है, उसमें ज़्यादातर हिस्सा जो है करिश्मा कपूर के नाम पे जो है अब हो चुका है, करिश्मा कपूर और उनके दोनों बच्चों के नाम पर हो चुका है। अब वो ये सब कैसे हुआ है, तो बात करें यहाँ पर, संजय कपूर समझ चुके थे कि उन्होंने क्या गलती की थी और उन्हें अपने बच्चों की सिक्योरिटी के लिए और उन्हें अपने बीवी की सिक्योरिटी के लिए उन्होंने ये फैसला जो है 3 महीने पहले ले लिया था, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता था कि मौत कभी भी आ सकती है। मैं करोड़ों रुपया कमाया हूँ और लेकिन मैं करोड़ रुपया पूरी तरह से देखूंगा, उस पर ऐश करूंगा, जीऊंगा, ये भरोसा नहीं है ज़िंदगी का। तो मेरे जाने के बाद शायद मेरे बच्चे लोग जो हैं उसका मतलब उसको लेकर जो है ज़िंदगी अपना जिए, इस तरीके की सोच उनकी थी और इसीलिए उन्होंने पूरी तरह से कर दिया संजय करिश्मा कपूर और उनके बच्चों के नाम की, पर पूरी तरह से अधिकतर प्रॉपर्टीज़ में से कुछ प्रॉपर्टी जो है अपने बच्चों के नाम पर कर दी, जिसमें अजायरस का नाम शामिल नहीं है, जिसमें प्रिया सचदेव का नाम शामिल भी है, लेकिन जितना हक प्रिया को मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा ही हक करिश्मा कपूर को वो दे चुके हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ पर अगर प्रिया सचदेव के पास ही पूरी तरह से प्रॉपर्टी जो है वो जाती, मालिकाना हक जो है उन्हीं के पास था, उन्हीं के पास होना चाहिए था, क्योंकि प्रिया कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो प्रिया संजय की बीवी है, चाहे वो उनकी बेटी सफीरा खान जो है वो पहले पति से हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन पति तो थे ना इस वक्त संजय कपूर, और इसीलिए उन्होंने ये फैसला मतलब इसीलिए उनको हक जो है वो बनता था। लेकिन जैसे ही वसीयत का खुलासा हुआ कोर्ट में, तो ये सारी चीज़ें जो हैं पूरी तरह से बदल गईं, पूरी तरह से बदल गईं। और जैसे ही करिश्मा कपूर का नाम वसीयत में निकला, वैसे ही यहाँ पर संजय कपूर जो है, संजय कपूर की जो बीवी प्रिया सचदेव, वो अचानक से घबरा गई,
करिश्मा कपूर की ओर देखने लगी। ना सिर्फ करिश्मा कपूर की ओर देखने लगी बल्कि इधर उधर घबरा कर जाने फिरने लगी और फ़ोन में लगातार वो बातचीत कर रही थी। अब वो किससे बातचीत कर रही थी, किससे नहीं कर रही थी, ये तो भगवान ही जाने। अब यहाँ करिश्मा कपूर को लेकर संजय कपूर की जो बीवी प्रिया सचदेव, उसका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है। अब उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या बोल रही है वो, तो उस इंटरव्यू में बोल रही है कि करिश्मा कपूर उनकी बहन जैसी है। करिश्मा कपूर को उसने चाय पर बुलाया, करिश्मा कपूर से वो घंटों भर बातें करती है, और मेरे बेटी सफ़ीरा और करिश्मा और संजय की जो बेटी है समारा, वो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। सारी बातें जो है पूरी तरह से झूठ बोल रही हैं, पूरी तरह से झूठ बोल रही है, गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, अगर वाकई में इतना ज़्यादा प्यार रहता, तो करिश्मा कपूर के नाम पर जब वसीयत निकल रहा था तब उनका रिएक्शन वैसा क्यों निकल रहा था, ये बात भी बहुत बड़ा है। ये सच्चाई भी जो है वो बहुत बड़ी है। किसी को शायद समझ में नहीं आता होगा, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा एजुकेटेड लोग हो जाते हैं या फिर ज़्यादा उनके अंदर कैलिबर आ जाता है, तो वहाँ पर ऐसी ही घटना घटती है, वहाँ पर ऐसी ही घटना घटती है। यहाँ पर कम पढ़े लिखे लोग जो है ज़्यादा समझदार निकलते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग ज़्यादा लोग रहते हैं वही लोग जो है वो बेवकूफ़ निकलते हैं। जिस तरह से भले ही बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हो यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि प्रिया सचदेव, लेकिन उनका सच तो सामने आ गया ना, उनकी असली औकात जो है वो तो सामने आ गई ना। एकमात्र वसीयत क्या खुला, यहाँ पर उनका जो रिश्ता था संजय कपूर के साथ वो भी सामने आ गया, और वो जो बोल रही है करिश्मा कपूर के साथ उनका रिश्ता ऐसा है वैसा है, उस रिश्ते की सच्चाई भी आ गई, और बच्चों को लेकर जो यहाँ पर एकता दिखा रही थी वो सच्चाई और वो एकता भी पूरी तरह से सामने आ गई। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी चीज़ें जो हैं वो निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि सच जो है वो छिपाए नहीं छिपता। और यही सच है कि कभी भी बीवी जो है अपनी सौतनों को प्यार नहीं कर सकती, सौतन के बच्चों को प्यार नहीं कर सकती, सौतन के परिवार को लेकर कभी प्यार नहीं कर सकती। अगर ऐसा होता तो करीना और सैफ इतने बिजी शेड्यूल में भी संजय कपूर के अंतिम संस्कार में, अंतिम रस्मों में करिश्मा कपूर का साथ देने के लिए दिल्ली नहीं आते। ये भी एक सोचने वाली बात है। तो यही चीज़ है, वसीयत में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो करिश्मा के नाम पे है। तो क्या कहेंगे आप इस पर, कितना खुश होंगे आप इस पर, कमेंट के थ्रू आप हमें ये बात ज़रूर बताएं दोस्तों। तब तक के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ, क्विक टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब आप कर लें।